आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने अपनी फहरिस्त में गाजीपुर से उम्मीदवार का भी ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से बीएसपी के मौजूदा रुकने पार्लियामेंट यानी एमपी अफजाल अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 लोकसभा सीटों का भी ऑफर दे दिया है। पार्टी के तर्जुमान राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि अलायंस को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 17 सीटें देने के लिए तैयार हो गई है और पार्टी ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिखा है। हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया है। आइए हम आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने किन 11 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। उसके बाद इंडिया अलायंस की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट में गाजीपुर से अफजाल अंसारी के अलावा मुजफ्फरनगर सीट से हरेंद्र मलिक, आंवला से नीरज मौर्य, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से उषा वर्मा, मिसरीख से रामपाल राजवंशी, प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल, बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से बेनी प्रसाद वर्मा की पोती श्रिया वर्मा और चंदौली से वीरेंद्र सिंह शामिल हैं। समाजवादी पार्टी ने इससे पहले भी 16 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था। खास बात यह है कि अफजाल अंसारी इस वक्त गाजीपुर से बीएसपी के एमपी हैं। उन्होंने ना तो बीएसपी से इस्तीफा दिया है और ना ही बीएसपी ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाला है। हालांकि बीएसपी के कई अरकान पार्लियामेंट या एमपी मायावती के रवैये से काफी नाराज चल रहे हैं। खास तौर पर मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट और मुस्लिम राय दहिंदगान मायावती से बिल्कुल दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। मायावती ने अमरोहा के रुकने पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली और सहारनपुर के रुकने पार्लियामेंट हाजी फजलुर रहमान को पहले ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये भी कयास आराई की जा रही है कि बीएसपी के कई और लीडरान पार्टी छोड़ सकते हैं। कुछ बीजेपी के राब्ते में हैं तो वहीं कुछ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से टिकट की यकीन दहानी के बाद पार्टी छोड़ेंगे। समाजवादी पार्टी की मौजूदा फहरिस्त के बाद एक तरफ ये बहस शुरू हो गई है कि गाजीपुर से बीएसपी अब किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। माना जा रहा था कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर दावा पेश कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यह फहरिस्त जारी की और उसमें प्रतापगढ़ से भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने एक तरफ राहुल गांधी की क़यादत वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के सवाल पर कहा था कि सीटों की तकसीम को पहले हतमी शक्ल दी जानी चाहिए, उसके बाद वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी की इस फहरिस्त से यह बात वाज़ेह हो गई है कि जयंत चौधरी की क़यादत वाली राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी और अब समाजवादी पार्टी के दरमियान इत्तेहाद पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। पिछले महीने 19 जनवरी को जब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने तस्वीरें शेयर करके इत्तेहाद का ऐलान किया था, तब कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट आरएलडी को दे दी है। ताहम अब समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को अपने उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया है और अलायंस को पूरी तरह से खत्म होने का भी ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया साइट यानी एक्स पर समाजवादी पार्टी के जरिए जारी की गई लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा गया है पीडीए के नाम, यानी ये इलेक्शन जो है वो पीडीए के नाम और उसके उम्मीदवारों की जो लिस्ट है ये भी इसमें पीडीए को शामिल किया गया है। राहुल गांधी की क़यादत वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज अमेठी से गुजर चुकी है, जिसके बाद वो कल रायबरेली में दाखिल होगी। अखिलेश यादव ने पहले कहा था कि वो रायबरेली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन अब उनका कहना है कि सीट शेयरिंग पर बात बनने के बाद ही वो यात्रा में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में इससे पहले 11 लोकसभा सीटों की पेशकश की थी। हालांकि जयंत चौधरी के साथ छोड़ने और कांग्रेस लीडरान की नाराजगी के बाद समाजवादी पार्टी के लीडरान की या कांग्रेस पार्टी के लीडरान की सख्त नाराजगी के बाद समाजवादी पार्टी के रवैये में नरमी आई।
समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को आज फिर अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि कांग्रेस को 15 सीटों से ज्यादा किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी। हालांकि आज ही समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें देने के लिए कांग्रेस सदर को खत लिख दिया है, जबकि कांग्रेस का मुतालबा है कि उसे कम से कम 21 सीटें दी जाएं। कांग्रेस 2009 के लोकसभा इलेक्शन में जीती गई सीटों को बुनियाद बना रही है और समाजवादी पार्टी ने से वो तकरीबन 21 सीटों का मुतालबा कर रही। हालांकि पहले ये लिस्ट जो सौंपी गई थी उसमें 28 उम्मीदवारों के नाम थे, लेकिन अब कांग्रेस 21 सीटों के लिए राजी हो गई है। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी ने अब तक 27 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसमें 2 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। पहली फहरिस्त में संभल से सीनियर और बुजुर्ग लीडर शफीकुर रहमान बर्क को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया गया, जबकि दूसरी फहरिस्त में अफजाल अंसारी का नाम शामिल है। इससे पहले 30 जनवरी को समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की जो फहरिस्त जारी की थी उसमें डिंपल यादव का नाम भी शामिल था। अखिलेश यादव की अहलिया डिंपल यादव को मैनपुरी सीट से टिकट दिया गया है। रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को फिरोजाबाद से, तो धर्मेंद्र यादव को बदायूं पार्लिमानी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। समाजवादी पार्टी काफी मुश्किल में भी नजर आ रही है। उसके अपने ही अराकीन पार्लियामेंट या लीडरान पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने नेशनल जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और अब उनके जरिए नई पार्टी बनाए जाने की खबर भी है। बताया जाता है कि 2 से 3 दिनों में वो अपनी नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं। उसके अलावा अपना दल कमेरावादी की लीडर पल्लवी पटेल भी नाराज बताई जा रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और मुस्लिम चेहरा सलीम शेरवानी ने भी भेदभाव का इल्जाम लगाते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा मीडिया में खबर है कि पार्टी के 10 अराकीन असेंबली बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जबकि 3 एमएलए कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इतनी नाराजगी के दरमियान समाजवादी पार्टी लोकसभा इलेक्शन में कैसे जीत हासिल कर पाएगी, इतनी तो बात कही जा सकती है कि समाजवादी पार्टी को कामयाबी हासिल करने के लिए ग्रुपबाजी को खत्म करना होगा और नाराज लीडरान को मनाना होगा, तभी मुस्बत नताइज मिलने के इम्कानात हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी यूपी में पीडीए के नारे के साथ और इंडिया अलायंस में शामिल होकर बीजेपी को हराना चाहती है, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, समाजवादी पार्टी को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि अपने ही लीडरान की मुखालिफत और बगावत का सामना करना पड़ रहा है। फिर ऐसी सूरत में बीजेपी का या पीएम मोदी का मुकाबला करना कितना आसान होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मसला समाजवादी पार्टी के सामने है कि अपने इत्तेहादियों या अलायंस में शामिल पार्टियों को मुत्तहिद रखा जाए, क्योंकि विधानसभा या असेंबली इलेक्शन 2022 के बाद से एक तरफ ओम प्रकाश राजभर पहले साथ छोड़ चुके हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश के दोस्त जयंत चौधरी पार्टी से अलग हो चुके हैं, बल्कि वो समाजवादी पार्टी के ही टिकट पर और उसके ही सिंबल पर राज्यसभा जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया है और वो एनडीए में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इसके बाद अगर पल्लवी पटेल भी साथ छोड़ती हैं, असेंबली इलेक्शन में बीजेपी से समाजवादी में आने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य साथ छोड़ देते हैं, सलीम शेरवानी अगर साथ छोड़ देते हैं और इसके अलावा जो नाराज लीडरान हैं अगर वो पार्टी छोड़ते हैं, तो फिर इसका लोकसभा इलेक्शन में असर पड़ना बिल्कुल लाजमी और यकीनी है। लेकिन अब देखना होगा कि अखिलेश यादव इन तमाम पहलुओं और तमाम बातों के दरमियान क्या हिकमत अमली तैयार करते हैं और किस तरह से लोकसभा इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करते हैं और सभी लोगों को मनाने में कामयाब होते हैं। ये तो वक्त बताएगा। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और हमें दीजिए इजाज़त।